हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी इमर्स में। काफ़ी समय से बच्चे ये कह रहे थे कि सर जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपने क्लियर करे हैं उनके अलावा अब और भी डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने टाइपिंग के लिए जो भी वीडियोज़ बनाई हैं उन पर काफ़ी अच्छा व्यूज़ इंटेंशन रहा है और बच्चों ने कहा है कि हाँ, इन वीडियोज़ से हमें लाभ हुआ है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स बच्चों के ऐसे आ रहे हैं कि उनकी स्पीड रुक गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कैसे करें स्पीड तेज। अब बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ करने लगे हैं, लेकिन अब वो कोड चाह रहे हैं कि कोड कैसे हम अप्लाई करें और किस वेबसाइट पर अब प्रैक्टिस करें, टाइपिंग किस वेबसाइट से करें। मैंने टाइपिंग की एक एक वीडियो बनाई है, अभी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपकी टाइपिंग से रिलेटेड सारी समस्याएं हल होने वाली हैं। कीबोर्ड को देखते हैं आपके टाइपिंग करते समय, ये आपकी अगर कमी है तो इसे कैसे दूर करना है, बेंच की ऊंचाई कितनी रखें, टाइपिंग करते समय आपका कहीं हाथ तो नहीं थकता है, कहीं आपकी रिस्ट चटकने तो नहीं लगती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इन सभी की दवाई आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। पहले हम एक छोटा सा, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि मंगल फ़ॉन्ट पर टाइपिंग होती है हिंदी में और कुतदेव फ़ॉन्ट पर होती है यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में, और इंग्लिश का तो एक ही फ़ॉन्ट रहता है, इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी में आपको स्पीड चाहिए होती है 25 WPM, इंग्लिश में आपको चाहिए होती है 30 WPM। तो मंगल के लिए मैं बता रहा हूँ हिंदी टाइपिंग के लिए, क्योंकि कुतदेव और मंगल इनके लिए आपको एक ही वेबसाइट्स पर सारा टाइपिंग की व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश वहीं वेबसाइट पर आपकी हो जाएगी। साथ में इंग्लिश के लिए आपको बताने की खास ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, इंग्लिश आप कर सकते हैं। बाकी जो पीछे अभी मैंने कहा था कि बेंच की ऊंचाई कितनी रखनी है, हाथ आपका थक जा रहा है तो आप क्या करें, ये सारी दोनों फ़ॉन्ट्स पर लागू होंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। लेकिन हिंदी फ़ॉन्ट में बच्चे कन्फ्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल में जानकारी आपको बतानी पड़ेगी हिंदी से रिलेटेड। तो अगर आप शुरू से सीख रहे हैं हिंदी टाइपिंग तो मैंने फुल ट्यूटोरियल डाल रखा है, आसान हिंदी टाइपिंग ट्यूटर कैसे डाउनलोड करें अपने लैपटॉप पे। डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, डिस्क्रिप्शन में हेडिंग पड़ी होगी आसान हिंदी टाइपिंग टूल कैसे डाउनलोड करें, उस वीडियो को आप देखें और डाउनलोड कर लें। उसके बाद में ये वीडियो आप देखें। तो इस वीडियो में आपको ये रहेगा कि अगर आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, अब आपने सीख लिए, आपको अक्षर ज्ञान हो चुका है। अक्षर ज्ञान के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए typingbaba.com ये वेबसाइट है, सोनी टाइपिंग टूल ये ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम पर लिखकर डाउनलोड कर लिए। टाइपिंग मास्टर ये भी ऐप है, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें एक्टिवेशन की मांगता है, कहना नहीं चाहिए यूट्यूब पर यूट्यूब पर काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए फ्री में एक्टिवेशन इसका, उसकी व्यवस्था कर देंगे, वरना आप इन दोनों पर ट्राई करिए। क्यों ऐसी चीज़ के पीछे पड़ना जिसमें जुगाड़ तिगाड़ लगानी पड़े। अब हम बात करते हैं मोबाइल में कैसे टाइपिंग करनी है आपको। जो बच्चे मोबाइल वाले हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मोबाइल से भी टाइपिंग करने की पूरी व्यवस्था मैंने दी है कि आप मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ तक अब बात हो गई। अब बच्चों आगे चलते हैं कि आपके कोड कौन से रहते हैं। तो ये आपके कोड रहते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप गूगल पर डालिए कि मंगल इनस्क्रिप्ट कोड। ये है मंगल इनस्क्रिप्ट का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मंगल यूनिकोड बता दीजिए, मंगल रेमिंगटन गिल बता दीजिए। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हैं उनमें सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर रखी हैं कि रेमिंगटन गिल क्या होता है, मंगल इनस्क्रिप्ट क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, कृतदेव 016 क्या होता है, कृतदेव 010 क्या होता है। ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर रखी हैं हमने। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ये कोड आपको कैसे अप्लाई करने हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम क्वेश्चन मार्क पहला ही लेते हैं, तो मंगल इनस्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि शिफ्ट के साथ में जब हम क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबाते हैं जो राइट शिफ्ट के पड़ोस में होता है, तो हमारे या लेटर बनता है। क्या बनता है? या। अब अगर क्वेश्चन मार्क आ गया टाइपिंग करते समय तो आपकी तो एरर हो जाएगी, आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये आप नहीं बना सकते। जो यूट्यूब पे टीचर कहते हैं आप डायरेक्ट बना लीजिए, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। आपको यहाँ पर आल्ट की प्रेस करनी होगी, आल्ट के साथ में 063
कीपैड पर दबाना होगा। आप 0 को इग्नोर कर सकते हैं, आप सीधे 63 दबा सकते हैं, Alt 063। ये प्लस यहाँ पर लिखा है इसके साथ में, ना कि आप प्लस भी साथ में दबाएं, प्लस नहीं दबाना है, Alt दबाना है। ये आपकी Alt की रहेगी और ये आपकी रहेगी 6, ये आपकी रहेगी 3। ये दोनों आपको दबा देने हैं, 0 आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आप दबाएंगे आपका क्वेश्चन मार्क बन के आ जाएगा। इसी तरह से और भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये परसेंटेज अगर मान लीजिए आपकी टाइपिंग में परसेंटेज आ गया, परसेंटेज से क्या बनता है बच्चों बताइएगा, कमेंट करिएगा। परसेंटेज से अगर आप शिफ्ट के साथ आप अगर परसेंटेज लेना चाहेंगे, इंग्लिश टाइपिंग में तो आ जाएगा लेकिन हिंदी टाइपिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिफ्ट के साथ आप परसेंटेज दबाएंगे तो शायद ज्ञा बनता है, ज्ञा से ज्ञानी, क्या बनता है ना, मैं सही हूँ? शिफ्ट के साथ परसेंटेज दबाने से आपका ज्ञा बनता है, तो आपका कैसे परसेंटेज यहाँ पर अप्लाई होगा? और आप बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो आपका 5 बनेगा, 5, तो आप तो फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आपको Alt 037 प्रेस करना होगा ताकि आपका परसेंटेज का चिन्ह आ जाए और आपकी एरर कम से कम काउंट हो। अब आपको क्या करना है, इनमें कौन कौन से याद करना है, ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन मार्क याद कर लीजिए, परसेंटेज याद कर लीजिए, ब्रैकेट दोनों याद कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में @ आप याद कर लीजिए, क्योंकि आजकल विज्ञान से संबंधित अगर आ गए तो @ आ जाएगा। उसके बाद में आप इन्वर्टेड कामा दोनों याद कर लीजिए। इन्वर्टेड कामा के बाद में, क्योंकि इन्वर्टेड कामा आप दबा नहीं पाएंगे, इन्वर्टेड कामा से साइड टा और ठा बनता है शिफ्ट के साथ में। तो ये सारे आपको इम्पॉर्टेंट जो भी आपके उसमें आ रहे हैं टाइपिंग में, वो आपको हाईलाइट करके याद कर लेने हैं। और थोड़ी बहुत एरर चलेगी, इतना इन पर फोकस मत करिए, ये फोकस करिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाने पर। अब हम बात करते हैं कि टाइपिंग स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है। तो बच्चों बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपके लिए लिखी है, इसे मजाक में मत लीजिएगा, मैंने भी इसे अपनाया है। बहुत ही आसान तरीका है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का। अगर आपकी स्पीड 10 से 15 WPM है, आप बिगेनर हैं, आपके 20 WPM भी है, तब आप अब 1 घंटे टाइपिंग करना बंद कर दीजिए। 1 घंटे एक बार में बैठना बंद करिए, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ने वाली, लिख के ले लीजिए। बढ़ेगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और आप दिन में 20 मिनट के या 15 मिनट के 4 से 5 बार आप टेस्ट लगाएं। और कैसे करना है, या मैंने दे रखा है, ये कैप्सूल है इंक्रीज टाइपिंग के लिए। जैसे दवाई खाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, तो ये कैप्सूल्स हैं आपके लिए। आपने अगर 20 दिन अगर ये दवाई अगर खा लिया आपने, यकीन मानिए आप इस वीडियो पर आकर कमेंट करेंगे दोबारा से कि हाँ सर बात बन गई, अब टाइपिंग से हमें कोई नहीं हराने वाला। आप ये बात कहेंगे आकर। पहले टेस्ट में आप, अगर आपके 10 से 15 WPM स्पीड है, अगर आपकी इतनी भी नहीं है, तो आप बिगिनर से भी पहले आप सीख रहे हैं, तो आपको घंटा भर देना पड़ेगा। तो आपके लिए ये वीडियो, यहाँ से आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले प्रैक्टिस करिए 1 महीना, उसके बाद में यहाँ आइए। तो आप पहले टेस्ट को आप 20 मिनट तक लगाइए, ठीक है। मॉर्निंग में आप पहला टेस्ट ले लीजिए, सुबह सुबह आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं होती है, तो पहला टेस्ट आप 20 मिनट लगाइए। सेकंड टेस्ट आप 20 मिनट फिर से लगाइए, दोपहर में ले लीजिए, कोई 1-2 बजे के आसपास। फिर आप थर्ड टेस्ट आप टाइमिंग थोड़ी कम कर दीजिए, 15 मिनट या 10 मिनट, इवनिंग के टाइम लगाइए। अगर यहाँ आपकी सुबह सुबह स्पीड आई होगी मान लीजिए 18 WPM, यहाँ आपकी 18 WPM आएगी, ठीक है। यहाँ लिख के ले लीजिए 20 WPM या 19.5 WPM आपको देखने को मिलेगी। अनुभव है मुझे, मैंने भी करी है टाइपिंग। आप देखिएगा आपकी कुछ पॉइंट में बढ़ी हुई स्पीड मिलेगी। लास्ट टेस्ट आपको केवल 5 मिनट का लेना है। क्यों? क्योंकि UPSSC में 5 मिनट का ही टेस्ट होता है। आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट की टाइपिंग थोड़ी ना तैयार करनी है, आपको केवल 5 मिनट की तैयार करनी है। आपको अपनी पीक स्पीड जो है 5 मिनट में लानी है, ना कि आपको 20 मिनट में लानी है, ठीक है। तो ज़्यादा जोर मत लगाइए 20 मिनट तक। 20 मिनट में आप क्या जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, मैं मानता हूँ, लेकिन लास्ट टाइपिंग आपको जो है 5 मिनट की करनी है, जो आपका रिजल्ट होगा असली टाइपिंग शाम वाली। तो इसमें आप 5 मिनट करेंगे। आप लिख के ले लीजिए 20 से 21। अगर सुबह आप 18 से 19 थे, तो शाम को आप 20 से 21 WPM पर आप मिलेंगे। 2 से 3 WPM का आपको गैप देखने को मिलेगा। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आपने ये 2 से 3 दिन तक ये 4 कैप्सूल दिन में लेना चालू कर दिए। अब ये आपके ऊपर है, आप इस बात को कितनी गहराई से समझते हैं या आपको ये बात मजाक लग रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप यकीन मानिए, आप इसे अपनाइए,
आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ने वाली है 100% गारंटी के साथ। अब इसके बाद आपका कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा टाइपिंग स्पीड। अब हाँ, एक डाउट आपका है कि बेंच की स्पीड कैसी रखें, पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए। ये देखिए, मैंने एक इमेज बड़ी ढूंढ के निकाली है गूगल से, क्योंकि मेरे मानकों के हिसाब से यही इमेज फिट बैठी है। तो कुछ बच्चे ऐसे उल्टे सीधे बैठ के टाइपिंग करते हैं। अब आप एक चीज़ मैच करिए, इसका हाथ यहाँ से एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से लेस देन है ना, तो यहाँ पर आपका हाथ जो है एल्बो की साइड से थकेगा ज़्यादा। मैं थोड़ा लाइट पेन लेता हूँ। एल्बो की साइड से आपका हाथ थकेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये एंगल है, तो आपका हाथ नहीं थकेगा। आप इस एंगल पर टाइपिंग करिए। अब ये एंगल आपका सेफ कौन सा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 90 से 100। आप प्रयास करिए बिल्कुल पैरेलल रखें, आप लंबवत रखें, हाथ अपनी एल्बो को लंबवत रखें, और उतनी ही बड़ी यहाँ बेंच लें, जैसे कि ये आपकी बेंच है, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके ये हाथ हैं, तो आपके हाथ जो है ना बिल्कुल लंबवत यहाँ पर आने चाहिए। थोड़ा सा एंगल आप 90 से 100 तक का आप वाइड एंगल ले सकते हैं, लेकिन क्लोज एंगल आप मत लें। क्लोज एंगल में हाथ आपके ज़्यादा थकेंगे। ये बात हमने भी महसूस करी है, और जो बच्चे टाइपिंग कर रहे होंगे वो भी महसूस करेंगे। उसके बाद में पैरों की भी पोजीशन आप देखिए, पैर पीछे की तरफ मत रखें, आपका शरीर आगे की तरफ अपने आप झुकने लगेगा बैलेंस करने के लिए चेयर को। पैर हल्का सा, घुटने भी आप खोल के रखें, बहुत आराम से टाइपिंग होगी। और दोनों हाथ अपने बॉडी से चिपका के रखें, और बहुत हल्का सा गैप रखें बॉडी से। ये नहीं कि बिल्कुल जो है बाइक चला रहे हैं वैसा हाथ रख रखा है, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। पोस्चर अपना अच्छा करिए, हाथ कम थकेगा, आपका शरीर कम थकेगा, और आपकी टाइपिंग अपने आप बढ़ने लगी। और यही जो है सेम पोस्चर, यही जो है सेम हाइट जो आपकी हर एग्ज़ाम में रहती है, चाहे NTPC का हो, चाहे आपका UP SSC का हो, चाहे UP पुलिस का हो। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझे होंगे। और इसके बाद में अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। आप यकीन मानिए, यहाँ पर कम से कम 5 से 6 वीडियो मैं बना चुका हूँ टाइपिंग के ऊपर, और सारी वीडियोस आप अगर देख लेंगे, अगर आप बिगेनर हैं, आप टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आधे अधूरे में टाइपिंग मत स्टार्ट करिए। एक बार वीडियोस देखिए, उसके बाद में पहचानिए तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तुम्हें कैसे करना चाहिए। यकीन मानिए, आप तभी जो है सारे बच्चों से आगे निकल पाएंगे। ऐसे अंधेरे में तीर चलाने से आगे नहीं निकला जाता है। चलिए, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो इसमें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने जिन बच्चों को, आपके जिन दोस्तों को आपके पता नहीं है कि टाइपिंग कैसे स्टार्ट करनी है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा सर कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ करें, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और मेरी पूरी डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियो पड़ी हैं वो भी उन्हें रिकमेंड करिएगा। चलिए, धन्यवाद।